तो सीलिंग आप जब भी घर में करवाएं तो लाजमीन आप सीलिंग 5 सूत्र की जो प्लेट होती है घर में इस्तेमाल करें। वैसे तो 3 सूत्र भी होती है, 4 सूत्र भी होती है, लेकिन जो मेरा आपको मेरा मशवरा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं अल साजिद बिल्डर्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने पे कितना खर्च आता है। अगर ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कितनी लागत आती है, और अगर फिनिशिंग के साथ बनाते हैं तो कितना खर्च आता है। अगर आपके पास 3 मरले का प्लॉट है और आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, लो बजट के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइक कमेंट्स का या चैनल सब्सक्राइब का नहीं कहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि कुछ वीडियो में मैंने मेहनत की है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगे कि कोई मेहनत नहीं है तो कोई लाइक ना करना, कोई सब्सक्राइब और कमेंट ना करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 3 मरले का घर बनाना चाह रहे हैं और आपके पास लो बजट है और इस महंगाई के दौरान, तो अगर आप फिनिशिंग करते हैं तो कितनी कास्ट आएगी, और अगर सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर छोड़ते हैं तो कितनी आपको कास्ट आएगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो देखें, आज मैंने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हैं एक भाई का कमेंट आया था कि क्या आपको लिखना नहीं आता, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सही तरीके से लिखूं और तसल्ली बख्श लिख लूं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी लिखाई समझ आ रही होगी। बहरहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको टाइटल से नज़र आ रहा होगा, 3 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने पे कितना खर्च आता है। 3 मरले का जो एरिया रहता है 750 स्क्वायर फीट रहता है, और इसी 750 स्क्वायर फीट का टोटल आज हम कास्ट निकालेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पर स्क्वायर फीट आपको क्या कास्ट पड़ती है, और अगर फिनिशिंग करते हैं तो फिनिशिंग का आपको पर स्क्वायर फीट क्या कास्ट पड़ती है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ईंट है, तो ईंट आपकी इस्तेमाल होती है 20,000। फाउंडेशन भी इसमें आ जाता है, उसके बाद चुनाई भी आ जाती है 11 फीट तक, और ऊपर पैरापिट वॉल भी लग जाता है और मोमटी भी बन जाती है। 20,000 आपकी ईंट इस्तेमाल होती है। ओके, 20,000 ईंट 19 रुपये रेट है फी ईंट का, तो ये बन जाते हैं 3,80,000 की। उसके बाद रेत आपकी इस्तेमाल होती है 1100 क्यूबिक फीट। 1100 क्यूबिक फीट में नीचे पीसी हो जाती है, उसके बाद डीपीसी हो जाती है, फिर डोर लेवल पे जो बीम डालना होता है बीम डाल जाता है, उसके बाद लेंटर में इस्तेमाल होती है, फिर प्लास्टर में इस्तेमाल होती है। तो 1100 क्यूबिक फीट आपकी रेत इस्तेमाल होती है, और रेत का रेट है 115 रुपये फी क्यूबिक फीट। यह बन जाती है 1,26,500 की। फिर आता है जी बजरी। तो बजरी आपकी इस्तेमाल होती है 600 क्यूबिक फीट। तो 600 क्यूबिक फीट में टोटल आपका काम हो जाता है, जैसे कि डोर लेवल पे बीम हो गया, लेंटर हो गया, डीपीसी होगी, कॉलम वगैरह हो गए। तो टोटल आपकी बजरी इस्तेमाल होती है 600 क्यूबिक फीट। 120 रुपये फी क्यूबिक फीट का रेट है, तो ये बन जाती है आपकी 72,000 रुपये की। तो उसके बाद सीमेंट आपकी इस्तेमाल होती है 210 बैग, और हाजिर मौका पे इसका रेट है 1,350 रुपये फी बैग। तो ये आपकी इस्तेमाल हो जाती है 2,83,500 की। उसके बाद बजर पीसी के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है, तो बजर आपका इस्तेमाल होता है 150 क्यूबिक फीट। इसका रेट है 90 रुपये फी क्यूबिक फीट का, तो ये बन जाता है 12,500 का। उसके बाद सरिया, अगर तो आप लोकल स्टील इस्तेमाल करते हैं तो लोकल स्टील आपको मिलता है 230 और 225 के दरमियान, लेकिन मैंने 230 रुपये काउंट किया है, तो आप अपने इलाके के हिसाब से देख लेना। अगर लोकल स्टील इस्तेमाल करेंगे तो 225-230 रुपये पर केजी है। पर केजी मिलता है 230 रुपये, और 1,000 केजी आपका स्टील इस्तेमाल होता है, तो ये बन जाता है 2,30,000 रुपये का। ये 1,000 केजी सिर्फ छत में इस्तेमाल नहीं होगा, आपका कॉलम होंगे या फिर बीम होंगे उनमें भी इस्तेमाल होगा और छत में भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे आपने 2 दफ़ा करनी है। एक जब आपकी बुनियाद खुदाई हो जाती है
पीसी करने लगते हैं उस टाइम करनी है, और दूसरी जब आप कच्चा कर रहे होंगे कच्चा करने से पहले कर देनी है। टर्माइट स्प्रे आपकी लगती है 4 बोतल, तो 2500 रुपये फ़ी बोतल का रेट है, तो ये बन जाती है 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये का आपका ये खर्च आ जाता है। उसके बाद आती है चौकाठ। 8 चौकाठें आपकी इस्तेमाल होती हैं, और चौकाठ आप 16 गेज की इस्तेमाल करेंगे। 16 गेज की जो चौकाठ होती है वो अच्छी चौकाठ होती है, बाद में वो ख़राब नहीं होती। और जो दूसरी 18 गेज की लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही जल्द ख़राब हो जाती है। तो 16 गेज की चौकाठ आप इस्तेमाल करेंगे। 8 चौकाठें इस्तेमाल होती हैं, 9,000 रुपये की एक चौकाठ है, तो ये आपकी इस्तेमाल होती है 72,000 रुपये की। उसके बाद बिजली का जो पाइप है, पॉपुलर पाइप है, ये आपके इस्तेमाल हो जाते हैं 25,000 रुपये। इसमें पाइप, डिब्बी, उसके बाद फैन बॉक्स और जो मजदूरी होती है इलेक्ट्रीशियन की वो इसमें शामिल होती है। तो उसके बाद जो आपने प्लॉट की भर्ती करनी है, भर्ती का आपका खर्च आ जाता है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में आपकी भर्ती हो जाती है। तो उसके बाद वाइट बोर्ड पे ज़रा जगह कम थी तो पूरी चीज़ें यहाँ मेंशन नहीं कर सका मैं। तो उसके बाद आपका आ जाता है प्लम्बरिंग का काम और प्लम्बर की मजदूरी या फिर खुदाई का काम आ जाता है। तो 20,000 रुपये आपका खुदाई का खर्च आ जाता है। और उसके बाद जो PPR होती है, PVC के पैप होते हैं, या प्लम्बर की मजदूरी होती है, तो वो आपसे मजदूरी और पैप वगैरह PVC PPR, तो ये तकरीबन आपका 1,60,000 रुपये खर्च आ जाता है। और जब भी आप सेवरेज के पैप इस्तेमाल करते हैं, इनके PVC के पैप आप इस्तेमाल करते हैं, तो PVC के पैप आप लाजमन या तो प्रेशर का इस्तेमाल किया करें या फिर B क्लास मास्टर फिट का इस्तेमाल किया करें। तो ये तकरीबन आपका 1,60,000 रुपये खर्च आ जाता है, और खुदाई का तकरीबन आपका 20,000 रुपये खर्च आ जाता है। तो ये जो टोटल आपका खर्च बन जाता है, और मजदूरी 750 स्क्वायर फीट की बन जाती है, 450 रुपये फ़ी स्क्वायर फीट है ग्रे स्ट्रक्चर का, तो ये बन जाता है 3,37,000। तो ये टोटल आपका जो खर्च आता है ग्रे स्ट्रक्चर पे आपका खर्च आ जाता है टोटल 16 लाख रुपये। 16 लाख रुपये आपका ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्च आ जाता है। और अगर आप इसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखेंगे तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से तकरीबन आपको ये 2,200 रुपये के हिसाब से 2,200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाता है अगर आप खुद काम करवा रहे हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी को देंगे, किसी ठेकेदार को विद मटेरियल देंगे या किसी कंपनी को देंगे, तो फिर ये तकरीबन आपसे वो 2,500, 2,700 या 2,800 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप खुद बनाएंगे, खाली लेबर रेट पे काम देंगे, तो तकरीबन आपको ये 2,200 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है ग्रे स्ट्रक्चर। इसी तरह फिर अगर आप फिनिशिंग करवाते हैं तो फिनिशिंग पे जो फर्श की मार्बल लगाएं या टाइल लगाएं, मैंने दोनों मेंशन किए और दोनों का रेट भी मेंशन किया हुआ है। अगर तो आप मार्बल लगाते हैं तो मार्बल आपका इस्तेमाल होता है 700 स्क्वायर फीट, और अगर टाइल इस्तेमाल करते हैं तो टाइल आपका इस्तेमाल होती है फर्श पे 70 मीटर। तो अब मार्बल अगर आप सनी ग्रे लगाते हैं तो सनी ग्रे मार्बल का रेट है 65 रुपये पर स्क्वायर फीट। और अगर आप टाइल इस्तेमाल करते हैं तो टाइल आपको मिलती है 2 फीट बाई 2 फुट वाली 1,800 रुपये मीटर के हिसाब से। तो अगर आप मार्बल इस्तेमाल करेंगे तो 45,500 रुपये खर्च आएगा, और अगर आप टाइल इस्तेमाल करेंगे तो 1,26,000 रुपये खर्च आएगा। तो मैंने टाइल का हिसाब लगाया है क्योंकि आजकल ज़्यादातर टाइल इस्तेमाल होती है। तो उसके बाद जो वाशरूम की टाइल होगी, वाशरूम की आपकी टाइल इस्तेमाल होती है 40 मीटर, और इसका रेट है फ़ी मीटर का 1,400 रुपये मीटर आपको मिलती है, तो ये बन जाती है 56,000 रुपये की। और उसके बाद रेत, सीमेंट, बांड, ये आपका 3 मरले घर पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि बांड ज़रूरत पड़ता है टाइल के लिए, रेत ज़रूरत पड़ती है जब आप फर्श पे टाइल लगाते हैं तो उसका जब प्लास्टर करना होता है उसके लिए फिर आपको रेत की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये आपकी रेत और सीमेंट बांड इस्तेमाल होता है 40,000 रुपये का। उसके बाद ये जो लाइट स्विच है, लाइट जो कि सीलिंग लाइट हो गई, तो ये आपकी इस्तेमाल होती है सीलिंग लाइट। उसके बाद चाइना शीट के बोर्ड होते हैं, चाइना शीट के बोर्ड वगैरह और लाइट, ये आपके इस्तेमाल होते हैं 80,000 रुपये के। उसके बाद जो बिजली की तारें हैं, बिजली की तारें मैं आपको रेकमेंड करता हूँ या तो आप जीएम के इस्तेमाल तार करें या फिर फास्ट केबल इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान केबल है वो बहुत ही महंगी है। तो इन दोनों के रेट थोड़े रीज़नेबल होते हैं। तो या तो आप पाकिस्तान या तो फास्ट केबल इस्तेमाल करें या फिर जीएम केबल इस्तेमाल करें। तो ये तकरीबन आपका खर्च आ जाता है 85,000 रुपये का। तो उसके बाद ये जो दरवाज़े लगाते हैं, लकड़ी के दरवाज़े, ये आप अगर तो प्लाई वाले लगाते हैं, जैसा कि अमेरिकन प्लाई है, मलेशियन प्लाई है, लेकिन मैंने जो काउंट किया तो मलेशियन प्लाई के आपके दरवाज़े लगने हैं टोटल 8 दरवाज़े लगने हैं। तो 8 दरवाज़े आपके लगते हैं 80,000 रुपये के। ये मैंने एक आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ, हो सकता है कि 80 की जगह ये 70 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। तो मैंने एस्टीमेटेड आपको बताया कि 80,000 रुपये। उसके बाद जो किचन का आपने कैबिनेट बनाने है या अलमारी बनानी है, तो वो तकरीबन आपका खर्च आ जाता है 65,000 रुपये। तो उसके बाद जो आपने अगर तो आप अलमुनियम लगवाना चाहते हैं, अलमुनियम की खिड़कियाँ लगवाना चाहते हैं, अलमुनियम की खिड़की आपको मिलती है 1200 रुपये फीट के हिसाब से। तो ये तकरीबन आपके 3 मरले घर में 55 फीट या फिर 60 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 60 फीट इस्तेमाल होती है अलमुनियम। तो इसका रेट है 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो ये तकरीबन आपका खर्च आता है 65,000 रुपये, अपना 66,000 रुपये। तो उसके बाद जो वॉशरूम की किचन की फिटिंग होगी, जैसे कि वॉशरूम के सेंसरी सेट हो गए, सिंक हो गया, यानी कि जो भी प्लम्बरी का काम आ जाता है इसमें, तो ये तकरीबन आपका खर्च आ जाता है एक किचन और वॉशरूम, तो ये तकरीबन आपका खर्च आ जाता है 1,00,000 रुपये का। उसके बाद जो सीढ़ी का मार्बल है या फिर किचन का मार्बल होता है, टॉप होता है, फीस स्क्वायर फीट 280 रुपये मिल जाती है। तो ये तकरीबन आपका खर्च आ जाता है 57,000 रुपये का। उसके बाद ये अगर आप फॉल सीलिंग करते हैं तो 700 स्क्वायर फीट आपकी सीलिंग होती है, ये तकरीबन 90 रुपये फीट के हिसाब से की जाती है। तो सीलिंग आप जब भी घर में करवाएं तो लाजमी आप सीलिंग 5 सूत्र की जो प्लेट होती है, 5 सूत्र की प्लेट घर में इस्तेमाल करें। वैसे तो 3 सूत्र भी होती है, 4 सूत्र भी होती है, लेकिन जो मेरा आपको मेरा मशवरा है कि 5 सूत्र की प्लेट आप लगवाएं और शार के साथ लगवाएं। जब आप सीलिंग वाले को शार का बोलेंगे, हो सकता है कि आपको पता ना हो कि शार क्या चीज़ है, तो सीलिंग वाले इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। तो ये तकरीबन आपका खर्च आ जाता है 63,000 रुपये। तो ये जो पेंट है, पेंट भी तकरीबन आपका खर्च आ जाता है 97,500। यानी कि ये जब आपने घर में पेंट करवानी होती है 97,500, यानी कि 1,00,000 रुपये आपका ये खर्च आ जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मेरे वाइट बोर्ड पे टोटल चीज़ें मैं मेंशन नहीं कर सका, तो इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी थी। वैसे तो घर में छोटे छोटे जब काम बंदा शुरू करता है तो छोटे छोटे काफ़ी काम निकल आते हैं, लेकिन ये जो मेजर काम है मैंने आपको वो बताए हैं। तो इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी थी। एक तो हमने ऐड करना था इसमें गेट, एक तो हमने इसमें गेट ऐड करना था और दूसरा हमने इसमें ऐड करना था फिनिशिंग की मजदूरी हमने ऐड करनी थी। गेट तकरीबन आपका बन जाता है, अगर आप नॉर्मल गेट लगवाते हैं तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक, लेकिन अगर आप CNC का बनवा लेते हैं तो फिर वो आपको गेट महंगा पड़ जाता है। तो हमने ये नॉर्मल गेट का रेट लगाया है तकरीबन 1.5 लाख रुपए। और आपको ये जो फिनिशिंग की मजदूरी पड़ जाती है वो तकरीबन आपको पड़ जाती है 1.5 लाख रुपए, वो भी आपको मजदूरी पड़ जाती है। तो तकरीबन 3 लाख रुपए ये इसमें ऐड करने थे, क्योंकि मेरे पास जगह कम थी। तो इसी चीज़ को मैंने रेज कर दिया, गेट और मजदूरी मैंने फिर से ऐड कर ली है।
और फिनिशिंग की जो आपको कास्ट आती है वो आ जाती है तकरीबन 12,50,000। तो तकरीबन 12,50,000 आपको ये कास्ट आ जाती है। तो ये तकरीबन आपको फिनिशिंग का जो खर्च आता है वो टोटल अगर पर स्क्वायर फीट का हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन ये आपको पड़ जाता है 1,600 रुपये पर स्क्वायर फीट। यानी कि अगर आप टोटल मिला के करेंगे, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और फिनिशिंग भी करेंगे, तो तकरीबन आपको ये 36 से 3700 रुपये पर स्क्वायर फीट कास्ट पड़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर कोई भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में हमसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारी सर्विसेज हासिल करें। हमारे पास टोटल प्रोफेशनल टीम अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।